मम्मी, आई एम सो सॉरी। अगर मैंने आपका मन दुखाया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है यक्षा, गलती मेरी ही है। तुम और दामाद जी अभी इस हालत में हो, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था और मैं बेकार ही जल्दबाजी कर रही थी। दामाद जी से माफी मांग लेना। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। मुझे तुम्हारे बिना जीना होगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। मन कर है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। अरविंद, क्या है अरविंद? दर्शनी अब तक स्टेशन से नहीं आई, इस बात की टेंशन हो रही है। मैंने भी रोकने की बहुत कोशिश की पर दर्शनी तो जिद पकड़ कर रखी थी। जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है अरविंद, सारी गलती मेरी ही है। आप और दर्शनी प्यार करते हैं ये जानते हुए भी मुझे शादी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। नहीं यक्षा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक हमारी शादी की बात है, चाहे वो तुम हो, मैं हूँ या चाहे दर्शनी क्यों ना हो, किस्मत ने खेल खेला है। हम तीनों की इसमें कोई गलती नहीं है यक्षा। अरविंद, आप सच कह रहे हो क्या? आपको मुझ पर गुस्सा या मुझे लेकर कोई अफसोस तो नहीं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो यक्षा? ना तो मैं तुमसे गुस्सा हूँ और ना ही कोई अफसोस है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और जरा देखो तो, सुहाग रात की तैयारियों के बाद भी तुम मुझे समझ रही हो, मुझे सपोर्ट कर रही हो। सो स्वीट ऑफ यू। इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति साबित नहीं हो पाया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यक्षा। ये क्या अरविंद, मेरे सामने सॉरी, थैंक्स और अफसोस की बातें कर रहे हैं? जो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं वो कभी भी एक दूसरे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। आज से हम दोनों ऐसी बातें नहीं करेंगे अरविंद। हाँ, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हाँ, वैसे अरविंद, कल सुबह 7 बजे मंदिर जाना है तो तैयार हो जाना। हाँ हाँ यक्षा, तुम्हारे लिए टाइम हो गया ना? कुल देवी के मंदिर में जाना जरूरी जो है, मुझे तो रेडी होना ही होगा ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरविंद, आप रेस्ट कर लीजिए। कल सुबह मंदिर जाना है ना, इस बारे में मम्मी से डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। ये क्या है यक्षा बेटा? जो अच्छे से होने वाला था उन सब में तुमने पानी फेर दिया। ये क्या किया यक्षा? मैंने क्या किया? सुहाग रात नहीं करनी है ये तुमने अपने ही मुंह से खुद कह दिया। तुम्हारी और अरविंद की शादी के बाद तुम्हें क्या लगा? और उस राज के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों को पहले बच्चा होना चाहिए। जब उस बच्चे की उम्र 5 साल की होगी तभी उसके हाथों से ही उस राज का खुलासा होगा। ये बात तुम भूल गई हो क्या? मैं कुछ नहीं भूली हूँ रनमाया। आप कह रही हैं भूली नहीं हो, लेकिन आपकी हरकतों से ऐसा लगता नहीं है कि आपको सब याद है। जब सारे लोग आपकी सुहागरात को लेकर तैयार थे तो आपने ही चीजों को रोका क्यों? अब आगे ये कैसे हो पाएगा? बड़े अच्छे से होगा रनमाया, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? चिंता करने की तो बात है ना।
आज जो होने वाला था वो अब ना जाने कभी होगा, क्या पता। आज ही होगा। कैसे होगा? इस बात की शंका तो मुझे भी है। अरविंद किसी भी चीज को लेकर मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैंने सुहागरात के लिए बड़े अच्छे से मना कर दिया। पर वही सुहागरात होने के लिए मैंने एक बढ़िया सा आइडिया निकाला है। कैसा आइडिया रानी? बताती हूँ, आप दोनों मेरे साथ आइए। ये क्या यक्षा बेटा, यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? यही तो तुम्हारा बेटा कलंतक है, बुलाओ उसे। यक्षा बेटा, मुझे सब पता है अलंकारी, बुलाओ उसे। मेरा बच्चा कालांतक, कालांतक, कहाँ हो तुम बच्चे? कहाँ हो कालांतक? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कालांतक, कहाँ चले गए तुम मेरे बच्चे? नमस्ते राजगुरु। मेरे और अरविंद की शादी में आप एक सफलता तो पूरी हुई। अगर दूसरी सफलता की इच्छा रखते हो तो आज किसी भी तरह हम दोनों की सुहागरात हो जानी चाहिए, पर लगता नहीं है वो हो पाएगा राजगुरु। बेटा कालांतक, गुस्सा मत करो बेटा। अरविंद और यक्षा को एक होना है, उसके लिए तुम्हें ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे अधीन नहीं है। अवश्य तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा अरविंद आज किसी भी तरह तुम्हारा होकर रहेगा। तुम्हारा अधूरा स्वप्न पूरा होगा। आज रात तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ये मेरा वचन है।